हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट चैप्टर से, जो कि है हमारा कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और उसको लेकर उसको कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर भी हमारे पास कुछ अमाउंट्स हमने कंसीडर करनी है। उसमें से जो लिस्ट होगा वो क्या होगा, आपका एग्जैम्प्टेड अमाउंट होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहला द अमाउंट ऑफ 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो, अमाउंट ऑफ 3 मंथ सैलरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 मंथ सैलरी बोला है कि 3 महीने की सैलरी लेनी है आपने। मान लो 10,000 उसकी पर मंथ है, तो इसको 3 से अब करोगे, ठीक है ना। तो 3 मंथ सैलरी आपने लेनी है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए मेंशन है क्वेश्चन में कि 32 ईयर ऑफ सर्विस है, तो इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फर्स्ट अमाउंट आपने ऐसे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकेंड आता है आपके पास सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मान लीजिए 10,000 ही है सैलरी, जो कि रिटायरमेंट से पहले कुछ मंथ्स में आपको रिसीव हुई है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी सैलरी 10,000 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की डेट से पहले कितने मंथ्स जो है आपके बचे हुए थे सर्विस के, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि 35 ईयर ऑफ सर्विस होना था, लेकिन रिटायर हो गए 35 ईयर एंड 9 मंथ्स में, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड बच गया ना, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी आपकी सैलरी चली आ रही थी रिटायरमेंट से पहले, ठीक है। तो 34 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो कितने मंथ्स बच गए, 10, 11, 12, 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड अमाउंट निकल जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है अमाउंट रिसीव, जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है, एंड 5 लाख इसकी भी एब्सोल्यूट लिमिट है। तो इन चारों में से जो भी आपका लिस्ट होगा वो आपने कंसीडर करना है एज एन एग्जाम्प्टेड अमाउंट, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।